और मेरे पढ़ाकू मित्रों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, ये चैप्टर हो सकता है किसी किसी के मिड टर्म में आ रहा हो, किसी किसी का ना आ रहा हो। ठीक है, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये है बहुत ईजी चैप्टर और इसके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कंटेन होते हैं। तो ये चैप्टर ईजी भी है और इसके मार्क्स भी होते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं और चलिए इसको शुरुआत करते हैं। आपने अगर कोई सा भी टीम स्पोर्ट खेला होगा तो आपने टॉस तो किया ही होगा। टॉस, एक सिक्का लेते हैं हम लोग, एक कॉइन लेते हैं जिसमें एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। आप इस कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। अब एक साथ दोनों चीज़ आ नहीं सकती। ठीक है, अगर सिक्के में दोनों चीज़ें हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक साथ दोनों चीज़ आ नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी का काम आता है। अगर हम आपको बोले कि हेड आने की चांसेस कितने हैं या हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे कि एक बार फेंकने से दोनों चीज़ आ सकती है। दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी ना। आ कितनी सकती है? दो चीज़ आ सकती है ना। और दोनों में से आएगा क्या? कोई एक ही चीज़ आएगी। आ दोनों चीज़ सकती है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन आएगा कोई एक चीज़, तो 1/2 उसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, अब इस तरह के प्रोबेबिलिटी को हम लोग इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इक्वली लाइकली। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस कि एक चीज़ के होने की कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है या कितना परसेंट चांस है, उसको हम लोग बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ये जो मैंने PE आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, जैसे अगर आपने बोला कि ये है मंडे, ये रहा मंडे, ये रहा ट्यूसडे, ये रहा वेडनेसडे, ये रहा थर्सडे, इन चारों दिन में बारिश होने के चांसेस कितने हैं? अगर आपको गूगल बताए कि ट्यूसडे को बारिश होने के 2 बजे चांस है, बारिश होने का 5 बजे चांस है और बारिश होने का 7 बजे चांस है। ठीक है, और मंडे को बोल दे कि मंडे को सुबह 5 बजे चांस है और शाम को 5 बजे चांस है। ठीक है, अगर ये आपको गूगल बता दे तो आप क्या कहेंगे कि मंडे को बारिश होने के चांसेस ट्यूसडे से ज़्यादा है ना। अगर हम लोग कहें कि मंडे और ट्यूसडे मिला के कितने परसेंट चांस है कि बारिश होगी, तो ये आप लोग प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल ने आपको ये बताया कि इतने बजे चांस है बारिश होने का, उसने ये नहीं बताया कि कितने बजे चांसेस है बारिश नहीं होने का। आपको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होता है। ठीक है, मतलब इतना घंटा ही बारिश हो सकती है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, इससे कम हो सकती है ना। अगर हम लोग बोले कि मंडे को कितना परसेंट चांस है बारिश होने का, तो हम लोग कह सकते हैं 2 घंटा बारिश का चांस है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1/12। मतलब 1/12% चांस है कि मंडे को बारिश होगी। ऐसे अगर हम लोग ट्यूसडे का निकालें, ट्यूसडे को 24 आवर्स ही बारिश हो सकती है और 3 घंटा यहाँ दिखा रहा है बारिश होगी, तो 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 3 1/8% चांस है कि बारिश होगी ट्यूसडे को। ठीक है, लेकिन वेडनेसडे को उसने बताया ही नहीं कि बारिश होगी कि नहीं। अगर हम लोग कह लें कि बारिश होनी नहीं है, अगर वेडनेसडे को उसने बोला कि बारिश का चांस 0% है, लेकिन होती हो तो 20%, मतलब 24 आवर्स में होती है ना। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें तो ये तो 0 ही होता है, मतलब वेडनेसडे को 0% चांस है, 0% प्रोबेबिलिटी है, 0 प्रोबेबिलिटी है वेडनेसडे को कि बारिश होगी। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इस पे कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो कि MCQ टाइप में भी आ सकते हैं, जो कि 3 मार्क्स में आ सकते हैं, कभी कभी ये केस स्टडी में आते हैं। उस तरह के क्वेश्चंस में हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए उन क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए, ये जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी होने का चांस और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का चांस, अगर इसको ऐड कर दें तो ये 1 होता है। ठीक है, अब ये जो PE मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी होने का चांस, जो भी चांस हो सकता है, मतलब जैसे अगर हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट में कोई भी आउटकम आया, मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने भी आउटकम, जैसे हमने पिछला अभी बारिश वाला लिया था एग्जाम्पल, उसमें जो टोटल आउटकम आ रहा था 24 आवर्स, वो हमने नीचे लिखा था, है ना। तो टोटल आउटकम्स ये हमारा नीचे साइड आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है,
और होने का चांस। हमने देखा था मंडे को 2 घंटा बारिश हो रही थी, है ना, तो वो हमने ऊपर लिखा था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। ठीक है, किसी भी चीज के होने का चांस और किसी भी चीज के नहीं होने का, और किसी भी चीज के नहीं होने के चांस को हम लोग ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बोलते हैं, है ना। बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने का चांस। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर पी ई बार कर दूँ तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग लिख देंगे। ठीक है, बाय टोटल आउटकम तो नीचे रहेगा ही। ठीक है, इन दोनों का सम 1 आता है, बस ये। अब यहाँ हम लोग फिर से एक एग्जांपल ले लें, तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि किसी एक शॉप में, कोई भी एक शॉप है, वो शॉप के पास 25 क्लोथ्स हैं। ठीक है, 25 क्लोथ्स हैं उसके पास। ठीक है, तो वो हम लोग नीचे लिख लेंगे क्योंकि टोटल आउटकम है वो। ठीक है, अगर हम लोग बोलें कि उसके पास शर्ट्स कितनी है, वो हम लोग ऊपर लिखेंगे। जो यहाँ शर्ट्स आएगा वो हम लोग ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कह लें कि उसके शर्ट एक्स है, टोटल शर्ट्स एक्स है। ठीक है, लेकिन उसने ये बता दिया कि उसके पास शर्ट और पैंट, बस 2 ही चीज़ें हैं, शर्ट और पैंट, बस 2 ही तरह की चीज़ें हैं उस शॉप में। और उसने बता दिया कि पैंट हमारे पास 17 है और शर्ट हमारे पास 25 है, उसने इतना बताया है हमें। ठीक है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कि शर्ट का प्रोबेबिलिटी कितना है। मतलब हम लोग अगर ऐसे ही निकाल लेंगे, जैसे हम वहाँ पर एक पूरा बकेट पड़ा हुआ, उसमें शर्ट और पैंट पड़ी हुई है, 25 शर्ट है या 25 पैंट, कुछ भी हो सकते हैं। हमें इतना बता दिया 17 पैंट है ना, बाकी एक शर्ट है। अगर हम लोग वो बकेट में से कुछ भी निकालें तो ऐसा क्या होगा कि हमारे पास शर्ट आए, ऐसा कितना % चांस होगा। ठीक है, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, वो चीज़ हम कैसे बताएंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने वो क्या बना लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बना लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बना लिया, ये हमने ये बना लिया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग बनाते हैं। शर्ट के नहीं होने का चांस कितना है, शर्ट के नहीं होने का चांस है 17/25, और ये किसके बराबर होगा, 1 के। ठीक है, ये तो 25 सेम हो गया, लो x प्लस 17 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 25 उधर चला जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। अब ये जो 17 प्लस का है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। अब इसको अगर हम लोग कर ले तो कितना आएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना, ये हो जाएगा 8। मतलब 8 हमारे पास शर्ट हो गई, बाकी 17 हमारे पास पैंट हो गए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें डाइस वाला क्वेश्चन आता है और कार्ड वाला क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आप अपने बुक का 8th वाला एग्जाम्पल देखें तो उस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स। अगर वो एक बॉक्स है वहाँ पर, ठीक है, वो बॉक्स में ब्लू बॉल्स रखी हुई है। ब्लू बॉल्स कितनी रखी हुई हैं, 3। ठीक है, वाइट बॉल्स कितनी हैं, 2। ठीक है, और रेड बॉल्स कितनी हैं, 4। मार्बल्स या बॉल्स एक ही चीज़ है, वो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, ये जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं हमें इससे मतलब है। ठीक है, मार्बल्स या बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लू मार्बल्स दिए हुए हैं, ब्लू मार्बल्स 3 है, वाइट मार्बल्स 2 है और रेड मार्बल्स 4 है। ठीक है, हमें वो एक रैंडम बॉक्स में डाल दिए गए। अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी वाइट वाली बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। ये मैंने एक बास्केट बनाई है, इसमें बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं, और उस बॉल्स में से हमने कोई भी एक बॉल बाहर निकाली, तो वो बॉल कौन सी आएगी, ये वाली बॉल कौन सी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वाइट बॉल आए। ठीक है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ये हमें निकालना है। यहाँ मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए हैं। अब अगर हमें यहाँ बोला है कि पी निकालो, मतलब पी तो हमने ऐसे ही फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा था। अगर आपको ऐसा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालो, तो टी की जगह आप PW लिख लीजिए आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, अगर आप PW लिखते हैं मतलब वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2। और नीचे वाला टर्म्स क्या आएगा, टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम तो हमने लिख लिया, मतलब जो आ सकता है, वाइट बॉल तो 2 ही है ना,
तो इसमें से कोई दो ही बॉल वाइट होंगी ना, कोई दो ही बॉल वाइट होंगी, है ना। तो वही दो बॉल बाहर आ सकती है। और टोटल आउटकम, टोटल कितनी बॉल होंगी, 4 5 6 7 8 9, 9 बॉल होंगी, है ना। टोटल 9 बॉलें होंगी, तभी जाके तो दो बॉल बाहर आएंगी, क्योंकि इतनी बॉलें पड़ी हुई हैं एक बॉक्स में, ये बॉक्स में इतनी सारी बॉल्स पड़ी हुई है ना। उसमें से हमने दो वाइट बॉल निकाली, तो ये हो गई वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला हमें, दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि ब्लू बॉल्स की निकाल लो या ब्लू मार्बल्स की निकाल लो, है ना। ब्लू मार्बल्स की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स, ऐसे लिख लीजिए, है ना। ये हमारे समझाने के लिए है, हम भी एग्जामिनेटर को समझाएंगे ऐसे लिख के, ठीक है। 3 बॉल्स हम लोग निकाल सकते हैं ब्लू की, कितने में से, 9 में से, ठीक है। हमेशा जब भी आप प्रोबेबिलिटी लिखें तो उसको सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखें, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ये यहाँ से कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3 हमारी ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। और थर्ड क्या, रेड बॉल्स निकाल ली, तो ऐसे लिख लेते हैं, PR लिख लेते हैं, है ना, PR लिख लेते हैं। रेड बॉल्स 4 है, यहाँ 9 है, बस इतनी रेड बॉल्स आ सकती हैं बाहर, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, हमने क्या देखा था, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, PE + PE0, ये 1 आना चाहिए, है ना। अगर इसको हम लोग करके देखें तो 2/9 प्लस 1/3, 1/3 का क्या आया था, 3/9, 2/3 प्लस 3/9 प्लस 4/9, ये 1 आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या 1, 4 5 6 7 8 9, 9/9 1, ये 1 आ गया। मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला सही है और हमारा आंसर जो आया वो भी सही है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में एक हरप्रीत नाम की लड़की है, उसने दो कॉइन को टॉस किया। पहले कॉइन 1 रुपये का सिक्का था, दूसरा 2 रुपये का था, ठीक है। 1 रुपये का था, दूसरा 2 रुपये का था। दोनों के पास हेड होगा, ये हेड है 1 रुपये का, ये रहा एक हेड 2 रुपये का, ये रहा टेल, ये रहा टेल, ठीक है। 2 कॉइन हो गए, मतलब इतने कॉइन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर इसको मैं सिंपल करने के लिए यहाँ पर ऐसे 1 और 2 ना लिख के हेड और टेल ही लिख लूँ, ठीक है। तो हमें क्या बोला उसने, हमें उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एटलीस्ट 1 हेड, मतलब एटलीस्ट 1 हेड। मैंने यहाँ पर एटलीस्ट का मतलब लिखा है, एटलीस्ट का कम से कम, मतलब कम से कम कितने हेड चाहिए हमें, कम से कम 1 हेड चाहिए, 1 हेड तो होना ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हेड भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये उसने बोला, लेकिन उसने ये बोला कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि कोई एक सिक्का उछाला गया है, कोई एक सिक्का उछाला गया है, तो एक बार हेड होगा एक बार टेल होगा, ये एक बार हेड और एक बार टेल, बस दो उसके चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो दोनों के पास एक एक हेड है, दोनों के पास एक एक टेल है। तो इसका तरीका सीख लीजिए, ठीक है। ट्रिक टू फाइंड हेड टेल इन 2 कॉइन्स, ठीक है। 2 कॉइन्स में हेड और टेल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप हेड लिखें, फिर टेल लिखें, ठीक है। फिर आप यहाँ पर लिखें टेल लिखें, हेड लिखें, ठीक है। हेड टेल, टेल हेड, फिर उसके बाद आप लिख लीजिए टेल और टेल, फिर लिख लीजिए हेड और हेड, ठीक है। ये हो गए 4 प्रोबेबिलिटी। ये कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए, ठीक है। ये हो गए टोटल आउटकम्स, कितने हो गए, 4। अब इसमें से बोला है एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड कहाँ है, 1 हेड इसमें है, हाँ ये हो गया एक, यहाँ एक है, हाँ ये हो गया एक, एटलीस्ट 1 हेड चाहिए। यहाँ तो एक भी नहीं है, तो ये तो चला गया, हटेगा, ठीक है। यहाँ तो 2 है, ये तो बहुत बढ़िया, ये तो होगा ही होगा। तो 1 2 3 हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 3/4 होगा हमारा आंसर, ठीक है। और अगर हमें पूछ दे कि एटलीस्ट 1 टेल की बता दो, या फिर ये बता दो कि किसमें टेल हेड नहीं आया, ठीक है, किसमें हेड नहीं आया ये बताना है, तो हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो 3/4 प्लस
यहाँ x लिख लेते हैं उसको और यहाँ 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये उधर चला जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 1 माइनस 3/4, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, है ना। जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, जहाँ हमें एक बार कट मिला, मतलब एक बार यहाँ पर हेड नहीं आया, तो 1/4 हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नॉट हैपनिंग का, और हैपनिंग का क्या हो जाएगा 3/4, जो कि हमें पूछा गया था, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइजेस में। चलिए मैं आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाता हूँ डाई वाला, ठीक है। अगर आपको एक डाई दे दिया जाए और बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमने एक डाई फेंका और हमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि कितनी चांसेस हैं कि आपको इवन नंबर मिले, आपको ऑड नंबर मिले, या आपको सम ऑफ नंबर मिले 3। ये 3 चीजें आपको बतानी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 पीछे 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5 और ऊपर 6, ऐसे करके कुछ डाई में होता है। अगर मैं इसको मिटा दूँ, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए मैं ऐसे आउटकम्स लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, इतने आउटकम हमारे पास आ सकते हैं। मतलब क्या हो गया, टोटल आउटकम कितने हो गए, 6, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कार्ड्स पे, ठीक है। कार्ड्स वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में आपको ना पहले कार्ड्स पता होना चाहिए, कितने कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब जो पत्ते खेला है उसको पता होता है 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। वो कार्ड्स ना दो हिस्से में बटे होते हैं। पहले तो लाल कलर के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। लाल और ब्लैक दोनों इक्वल हिस्से में बटे होते हैं। अब 52 को 2 से डिवाइड करो तो 26, है ना। अब ये सब इक्वल बटे होते हैं, ये हो गया 26, ठीक है। अब ये रेड वाला 4 हिस्से में बटे होंगे, ठीक है। अब रेड 4 हिस्से में बटे होंगे, 4 नहीं, ये रेड वाले 2 हिस्से में बटे होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होता है रेड, पहले लाल में डायमंड होता है, डायमंड ये कितने होंगे 13, है ना। अब ये वाले क्या होंगे, ये वाला होगा हार्ट, ठीक है, डायमंड हार्ट, ये 2 हो गए, ये दोनों रेड कलर में होंगे, ये भी 13, ये भी 13। अब ये वाला होगा, ये एक होगा स्पेड, SPADE स्पेड, जो कि होगा 13 कार्ड्स, और एक होगा क्लब, ये क्लब होगा 13 कार्ड्स, ठीक है। अब एक डायमंड कार्ड को अगर हम लोग उठाएं, कोई भी एक डायमंड कार्ड को हम लोग उठाएं, तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे हम लोग एक कार्ड लिए, कोई भी एक प्रकार का कार्ड लिए, डायमंड लिए, हार्ट लिए, स्पेड लिए, क्लब लिए, इन चारों में से 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं, ये हम लोग को पता करना है। तो इसमें क्या होता है कि किंग होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है, ठीक है। आपको हिंदी में नाम पता है, ठीक है, लेकिन उनकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है। और एक होता है इक्का, एस, ठीक है। ये सब एक एक होते हैं, सब वन होते हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, एक एक, ठीक है। इन तीनों को क्या बोलते हैं, किंग, क्वीन और जैक, इन तीनों में फेस बना होता है, इनको बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर्स कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड 2 से लेके 10 तक होते हैं, 2 से लेके 10 तक, ये हो गए कार्ड। ये कौन से हो गए, फेस कार्ड, मतलब ये वाले हो गए नंबर कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड 1 2 3, फिर एक एस होता है। हर एक डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब में एक ही एस होता है, ठीक है। और ये हो गए टोटल कितने, ये 4 हो गए, तो बचा कितने, ये 9, ये 9 कार्ड्स हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। बस इतने होते हैं टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 13, बढ़िया। अब सब में एक एक एस होता है। आपको अगर पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रेड कार्ड में कितने एस होते होंगे, ठीक है। एक रेड कार्ड में कितने एस होते होंगे, तो आपको तो प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है, तो ये तो 1/2, ये तो नॉट पॉसिबल हो गया ना। आपको एक कार्ड में से आप कैसे बताओगे प्रोबेबिलिटी, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि अ डेक ऑफ फ्रेश कार्ड्स, ठीक है, एक फ्रेश कार्ड का पूरा डेक है, एक पूरा बंडल है, उसमें से आपने
एक कार्ड निकाला, कोई भी एक कार्ड निकाला, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एस आए। ठीक है, देखो आपके पास कार्ड का पूरा बंडल है, ठीक है, ये पूरा बंडल है कार्ड का। कितने कार्ड है इसमें? 52। आपको बोला जाए कि आपने कोई भी एक पत्ता निकाला, कोई भी एक पत्ता निकाला और आपको क्या मिल जाए वहां पर? आपको एस मिल जाए। ऐसा कितना परसेंट चांस है? ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है? तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे टोटल आउटकम बाय नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, चारों में एक एक एस है, तो ये हो गया 4/52। अब इसको सिंपल करना है, सिंपलेस्ट टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 1/13। 1/13 मतलब हर 13 कार्ड में एक एस, हर 13 कार्ड में एक एस। ठीक है, हर 13 कार्ड में एक एस, एक एस यहाँ भी है, एक एस यहाँ भी है, ऐसे यहाँ और यहाँ भी होगा। ठीक है, समझे? अब अगर आपको बोला जाए कि किंग किंग कितने निकाल पाओगे, अब एक डेक है, ये 52 कार्ड्स का डेक है, इसमें से आप बोल दो फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने फेस कार्ड आप निकाल सकते हो? ऐसा प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एक कार्ड निकालो, एक पत्ता निकालो और आपको एस नहीं मिले, आपको फेस कार्ड मिले, ये बताना है आपको। तो फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ आउटकम होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख लिया, यहाँ 3 होते हैं, मैंने बताया किंग, क्वीन और जैक, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो 3 4 12, मतलब एक डेक में 52 कार्ड्स के एक डेक में आपको 12 फेस कार्ड मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट टर्म में लिख ले तो 3 4 12, और ये भी जाएगा 4 से जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, 3/13 मतलब हर 13 कार्ड पे 3 आपके पास फेस कार्ड रहेंगे, मतलब हर एक डायमंड में 3 फेस कार्ड रहेंगे, मतलब किंग जैक क्वीन, हार्ट में किंग जैक क्वीन, स्पेड में किंग जैक क्वीन, 3 3 3 सब में रहेंगे। ठीक है, ये तरीका हो गया प्रोबेबिलिटी का, ये फायदा है प्रोबेबिलिटी का। अगर आपको कोई पूछे कि ब्लैक कलर के कितने एस मिलेंगे, ब्लैक कलर के कितने एस मिलेंगे, ब्लैक कलर के कितने एस मिलेंगे, ब्लैक कलर ही कितना है? 26 है, हमें अब रेड से कोई मतलब ही नहीं, ब्लैक 26 है हमारे पास, है ना। चलिए अब एक्सरसाइज 14.1 का एक 15th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि वो कार्ड्स के रिलेटेड है। ठीक है, हमें क्या दिए हुए हैं? 5 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने दिए हुए हैं? 5 कार्ड कौन से हैं? 5 कार्ड है किंग, 5 कार्ड कौन से हैं? 5 कार्ड है जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ठीक है, और 10। ठीक है, सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? 10 का कार्ड, मतलब एक कार्ड है 10 का। ठीक है, एक 10 दिया हुआ है, एक जैक दिया हुआ है, एक जैक दिया हुआ है। ठीक है, एक जैक हो गया, एक 10 हो गया, एक क्वीन दी हुई है, एक क्वीन। अब इनने वेल शफल्ड उसको कर दिया है। ठीक है, क्वीन दी हुई, किंग दी हुई, इनने क्या किया है? 52 कार्ड्स में से ये 5 कार्ड बाहर निकाल लिए। ठीक है, और डायमंड का एस है, मतलब किसका है? डायमंड का एस है। ठीक है, ये हो गया, टोटल कार्ड्स 5 है हमारे पास। अब हमको कुछ क्वेश्चन दे देगा, यही तरीका है इनका पूछने का। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या पूछा है? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। ये तो बहुत इजी हो गया, टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 5। तो हम लोग को फेवरेबल आउटकम निकालना है, फेवरेबल आउटकम कितना आएगा हमारे पास? क्वीन, हमें बस एक ही कार्ड निकालना है, क्वीन निकालना है। टोटल कितने हैं? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड फ्रॉम दिस इज 1/5। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अगर आप दूसरे का पूछ दे, दूसरे में क्या पूछा? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को बाहर निकाल कर क्वीन को अलग कर दिया। ठीक है, क्वीन अलग कर दिया, टोटल कार्ड हो गए 4, टोटल कार्ड हो गए 4। ठीक है, क्वीन को निकाल के बाहर कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस या अ क्वीन। ठीक है, पहला। अब दूसरा कार्ड क्या निकाला हमने? पहले तो हम लोग टोटल आउटकम लिख लें 4। अब इनने क्या बोला? एस निकालना है। अब हमने एस निकाला, कितना आया? एस तो एक ही है और टोटल आउटकम 4 है। ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, ये हमने यहाँ रख दिया, ये आंसर आ गया। अब बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? बी बोल रहा है क्वीन चाहिए। अभी इसने थोड़ा देर पहले बोला कि क्वीन हमने निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब क्वीन कितने हैं? क्वीन 0 है, टोटल आउटकम कितना है? 4 है, 0/4 0 होता है। लो, ये रहा क्वीन का आउटकम। ऐसे सड़े सड़े से क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क करके देखना, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछे कि हमने 3 कॉइन को उछाला, ठीक है, 3 कॉइन को उछाला, तो उसकी टोटल आउटकम बताओ, टोटल आउटकम कितने हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, एक कॉइन का तो आप बता देंगे, ऐसे हेड और टेल आ जाता है, ठीक है। लेकिन 3 कॉइन का कैसे बताएंगे? 3 कॉइन में सबसे पहले आप ऐसे लिखिए हेड, ऐसे लिखिए हेड और ऐसे लिखिए टेल, ठीक है। ये 3 पत्ते हो गए, मतलब 3 कार्ड हो गए, ठीक है। अब ऐसे ये जो टेल है ना, इसको इधर ले आइए, हेड टेल हेड, मतलब पहले सिक्के में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, ऐसे यहाँ पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, ठीक है। अब ये टेल को यहाँ खसका लीजिए, ऐसे हेड हेड, ऐसे टेल हेड हेड हो गया, ठीक है। अब यही काम टेल के साथ करना है, ठीक है। अब यही सब यहाँ हेड हेड था ना, वहाँ टेल 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 कर लीजिए, टेल टेल टेल। लेकिन उसके पहले यहाँ हेड के साथ भी कर लेना, ये हेड हेड हेड, पहले कहीं टेल नहीं, फिर एक जगह टेल, फिर यहाँ बीच में आ गया, फिर कोंटे में आ गया। अब यहाँ 3 बार टेल हो गया। अब यहाँ टेल टेल हेड कर लीजिए, टेल टेल हेड, फिर यहाँ पर टेल हेड टेल, ठीक है। फिर यहाँ आ जाइए, फिर यहाँ कर लीजिए हेड टेल टेल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 3 बार हेड, 3 बार टेल, ये वाला हेड को हटा दिया, यहाँ ला दिया, ये टेल ला दिया, यहाँ टेल यहाँ गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ पर टेल 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 हो गया, फिर यहाँ एक हेड किया, एक हेड के यहाँ किया, एक हेड यहाँ किया, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे पास आ गया 8। और हमें अगर फेवरेबल आउटकम कुछ भी पूछा जाए, आप यहाँ रख के आपका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन से डरना नहीं है। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मल ईयर से +1 हो जाता है। 365 डेज नॉर्मल ईयर में होते हैं, यहाँ 366 हो जाते हैं, ठीक है। एक दिन प्लस हो जाता है, जो कि 2024 है भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 53 संडेज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 366 डेज में वीक्स कितने होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 366 को डिवाइड कर लेंगे 7 से, क्योंकि एक दिन में 7, मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। तो 3 5 जा 35, 35 ये कर जाएगा, 3 1 जा, ये 3 6, 3 7 जा, 7 2 जा 14, ये चला जाएगा, ये तो मतलब 52 वीक्स होते हैं। मतलब एक लीप ईयर में अगर एक लीप ईयर को लिखना है तो कैसे लिखोगे? 52 + 2, मतलब 52 वीक्स, 52 वीक्स हो गए। और ये कितना हो गया? 2 हमारे पास डेज हो गया, ठीक है। 2 डेज हो गए, 52 वीक्स हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब ये दो डेज है, ये 2 डेज में क्या हो सकता है? 52 संडे तो हो गए, हर वीक में एक संडे होता है ना। तो 52 संडेज तो हो गए, 52 संडेज हो गए 52, ये तो पक्का हो गया। 53 के लिए क्या करें? एक और चाहिए, तो उस एक और के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये 2 दिन का, ये जो दो डेज हो रहे हैं, ये दोनों दिन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, है ना। अब इस दोनों दिन में क्या हो सकता है? ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं। ये 2 दिन हो सकते हैं मंडे, ये 2 दिन हो सकते हैं मंडे ट्यूसडे, ये 2 दिन हो सकते हैं ट्यूसडे वेनसडे, ये हो सकते हैं वेनसडे थर्सडे, है ना। मंडे ट्यूसडे हो गए, ट्यूसडे वेनसडे हो गए, वेनसडे थर्सडे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे, और ये हो सकते हैं सैटरडे संडे, संडे जो हमें चाहिए सैटरडे संडे। और ये हो सकते हैं संडे, ये हो सकते हैं संडे और मंडे, है ना। बस सबके साथ वाले लिख लिए, ठीक है। संडे और मंडे ये इतने ही हो सकते हैं। अब इनमें से हमें देखना संडे कहाँ का आया, संडे कहाँ का आया। कोई भी 2 दिनों को देखना है। संडे एक बार यहाँ आया, ये हो गया डे 1, संडे यहाँ आया, ये हो गया डे 2। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हमें मिले? कितने? 2 दिन संडे मिला, और टोटल कितने? 7। मतलब ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी कि इतने संडे हो सकते हैं। 52 संडे का तो हो गया था, वो तो हमने निकाल लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, क्योंकि हर दिन, मतलब हर 52 वीक्स में 52 संडे रहेंगे, हर वीक में एक संडे रहेगा। लेकिन यहाँ पर हर 7 दिन में 2 संडे, मतलब यहाँ 7 दिनों में 2 संडे मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो 52 + 2 था, उसका मतलब ये 2 का मतलब 2 संडे मिले हमें,
2 संडे, इसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाला तो इसके 2 संडे हमारे, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू में ज़्यादातर आते हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक बने रहे इस वीडियो में, हमारे साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट हो तो वो एक्सरसाइज का नंबर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और भी ऐसी और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो के लिए और हमारे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करते रहना, खेलते रहना। धन्यवाद, जय हिंद।